जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान रेट भर्ती परीक्षा के लिए 100 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके रेट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी रेट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 100 जीके के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न भी हैं और आपकी रीट भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर भी ये सवाल शामिल हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी 22 मार्च 1957 में भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर है वो लागू किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगु वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संगु वंश के संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र हैं, वो थे संगु वंश के संस्थापक थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी जिप्सम उत्पादन में राजस्थान राज्य है वो सबसे अग्रणी राज्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी भारत की एंटी टैंक मिसाइल हैं वो नाग मिसाइल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सार्क सम्मेलन है जो क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर कब हटाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अकबर ने साल 1564 ईस्वी में हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर है वो हटाया था। कब हटाया था जजिया कर? साल 1564 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय इतिहास में श्रेणी युग है वो गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होता था। अगला सवाल है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हिंद और यूनानियों के शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हैं वो सिक्के हैं, यानी हिंद यूनानियों के द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हैं वो उनके द्वारा बनाए गए सिक्के ही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कालिंजर शासक के खिलाफ शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सदाशिव राव भाऊ हैं जो पानीपत के युद्ध में मराठा सेना का सेनापति था। कौन था? सदाशिव राव भाऊ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी चित्तौड़ है जो एक क्षेत्र ऐसा था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी साल 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो बम्बई यानी मुंबई में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वनों की कटाई के खिलाफ है वो चिपको आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है कुल 4 अनुच्छेद में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी नव राज्य गठन के लिए विधेयक को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की सहमति है वो आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में चूलिया जलप्रपात हैं वो चंबल नदी पर हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जयसमंद झील है जो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? तो दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा जिला है जिसको वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जुलाई 2019 में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 25 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ग के लोगों को सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को सूचनाएं है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी 26 मई 1988 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी साल 2018-19 में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है वो जयपुर जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश की पहली होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के जयपुर जिले में देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के जोधपुर जिले में राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी लॉ है जो स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेल कूद से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी कोटा और प्रतापगढ़ जिले हैं जो महिला साक्षरता एवं कम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। कोटा का महिला साक्षरता दर है वो है 65.9% और जबकि प्रतापगढ़ का पुरुष साक्षरता दर है वो है 69.5%।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अप्रैल 2010 में शिक्षा प्राप्ति का अधिकार लागू हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी स्कूल में मिड डे मील से है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्य जुड़ा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिला है जहां से कर्क रेखा है वो होकर गुजरती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार हर एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। सवाल क्या है, भारतीय 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारतीय 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी तमाशा है वो राजस्थान राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन किन जिलों में कोई नदी नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाय झील कहाँ पर है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी कोलाय झील है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का है बिहू प्रसिद्ध त्योहार? असम राज्य का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी विटामिन सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिक था। कौन था प्रथम जनरल गवर्नर? वो था विलियम बेंटिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न कब हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 2007 में राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है वो झारखंड राज्य में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी पंजाबी भाषा की लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 अप्रैल 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 7 से 9% राजस्थान का लगभग भौगोलिक भाग हैं जो वनाच्छादित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल 23 जनवरी को किसके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस कवि को हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी दिल्ली सल्तनत के अमीर खुसरो कवि थे जिनको हिंदुस्तान का तोता की उपाधि दी गई थी। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण पूरा? 7 चरणों में। और अंतिम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मत्स्य संघ का विलय है वो राजस्थान में 1949 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1949 ईस्वी में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में, जो अमृता देवी के बलिदान में हर साल भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भरा जाता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बेणेश्वर मेला है जिसे राजस्थान का आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। किस मेले को? बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में विजय स्तंभ स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ स्थित हैं। किस किले में स्थित हैं विजय स्तंभ? वो है चित्तौड़गढ़ के किले में, जिसका निर्माण है वो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, जो कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला सवाल है, मेवाती बोली राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी भरतपुर तथा अलवर जिले में मेवाती बोली राजस्थान में बोली जाती हैं। किन जिलों में? भरतपुर और अलवर जिले में। और कौन सी बोली? मेवाती बोली। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है सिकंदराबाद में। यानी इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है वो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगाओ नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पित सागर है जहां पर हंगाओ नदी गिरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सरदार सरोवर परियोजना का संबंध है वो गुजरात राज्य से संबंधित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं वो कर्नाटका राज्य में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों फातिमा बीबी हैं जो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी भारत में प्राकृतिक रबर है वो केरल राज्य में उत्पादित होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी कटक है जहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने स्वामी परमहंस के याद में आर्य समाज की स्थापना की थी।